धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। उठूंगा मैं। हेलो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना ऐसा करने से पहले? क्या ही बताओगी ना तुम? तुम्हारे तो बहुत सारे पार्टनर होंगे। तुम्हारे साथ होने ही मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुमने खुद को ही नहीं मेरी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया है। मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखने में भी घिन आ रही है। मुझे तो तुम जैसी कैरेक्टरलेस और झूठी लड़की के साथ रहना ही नहीं चाहिए था। आज से अपनी शक्ल मुझे दिखाना मत और किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। बाय। इतना क्या सोच रहा है अक्षय? तेरा गुस्सा होना तो बिल्कुल लाजमी है, जबकि मैं तो कहूंगा कि ऐसी औरतों को तो समाज में रहने का कोई हक नहीं। उसने ना सिर्फ तेरे को धोखा दिया है बल्कि तेरी जिंदगी को भी खतरे में डाला है। क्या सोच रहा है? निकाल दे उसे अपनी जिंदगी से और इस समाज से। ये उसके गंदे कैरेक्टर का ही नतीजा है। छोड़ दे उसे अक्षय, छोड़ दे उसे। क्या कर रहे हैं अक्षय? इसकी मत सुन। क्यों? क्या गलत बोल रहे हो? तू ये कैसे कह सकता है उसने तुझे धोखा ही दिया? तू अपनी ही वाइफ के कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकता है? क्यों ना उठाए उंगली को? उस औरत ने काम ही ऐसा किया है। ऐसी बदचलन औरतों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। तुझे क्या लगता है उसे एड्स कैसे हुआ? हाँ? अरे तुमने भी तो कोई कमी रही होगी। वरना क्यों जाती वो किसी और के पास? और क्या लगी अपने साथ ये बीमारी? सही बोल रहे हो तुम। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है। एड्स का इन्फेक्शन और कैसे ही होगा? अब तुम ही बताओ। मुझे तो एड्स नहीं है, क्या मैं उसके लिए काफी नहीं था? ना वो ऐसी हरकत करती और ना ही ऐसी घिनौनी बीमारी होती, ना हमारा ऐसा रिश्ता टूट जाता। सीधे नतीजे पे पहुंचने से पहले एक बार उससे बात तो करो। अरे ये सब तो कितना भी बातें। औरतों को ये बीमारी तब भी होती है जब वो किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखे। जोश में उसने अपने होश खो दिए और तुम्हारा होश भी उड़ा दिया। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या रीजन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं अक्षय? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि उसे कैसे लग रहा होगा? इसलिए पहले एक बार बात करो, उसे कंसोल करो,
क्योंकि इस समय पे उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तुम भी उसका साथ नहीं दोगे तो समाज तो उसे जीते जी मार डालेगा। और तुम्हें तो पता है हमारे समाज में पॉजिटिव पेशेंट को किस नजर से देखा जाता है। लोग उसका बाहर निकलना भी मुश्किल कर देंगे, सब उससे दूर भागेंगे और उसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। ऐसे में अगर तुम भी उसका साथ छोड़ दोगे तो कैसे सांस ले पाएगी वो? इसकी बात सुन अक्षय, ये सब तो उसे झेलना ही पड़ेगा और ये उसकी खुद की गलती है। उसका तो इलाज भी नहीं होना चाहिए। इस समाज में रहने की तो दूर की बात, उसे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए और यही होगा उसके पापों का प्रायश्चित। क्या सोच रहा है अक्षय? मैं मानता हूं तेरे लिए भी ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन तेरे से ज्यादा तेरे पार्टनर के लिए है। उसकी जिंदगी का सवाल है। अगर तू उसके साथ रहेगा तो वो अपना ट्रीटमेंट करवा पाएगी। औरत हो या मर्द, सबको ट्रीटमेंट लेने का हक है, सबको। उसे टूटने मत दे अक्षय, उसे टूटने मत दे। उसे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। उसे टूटने मत दे अक्षय, खुदकुशी कर लेनी चाहिए। उसे टूटने मत दे, खुशी कर लेनी चाहिए अक्षय, खुदकुशी कर लेनी चाहिए। टूटने मत दे। वैसे तो तुमने जो कुछ भी कहा वो सबको सही लग सकता है, इनफैक्ट कई हद तक तो मुझे भी लगा, लेकिन कहते हैं ना, अंदर से कोई आवाज रोक लेती है और मैं वही आवाज को सुनने वाला हूं। पता है वो ना उसी की आवाज थी, और अगर मैं ही उसकी आवाज नहीं सुनूं तो और कौन करेगा? मैंने तुमसे पहले जो भी कहा, क्या तुम मुझे उसके लिए माफ कर सकती हो? गुस्से में बिना सोचे समझे मैंने कुछ भी बोल दिया। मैंने ये सोचा भी नहीं कि एड्स सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, किसी और की भी गलती की वजह से हो सकता है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेले तड़पने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, हम दोनों की भी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल भी रखूंगा। अगर तुम्हारे परिवार या फिर किसी ने भी तुम्हें अपनाने से इनकार किया तो हम दोनों मिलकर सिर्फ उन्हें ही नहीं पर सबको समझाएंगे कि HIV पीड़ित लोगों को समाज में बराबरी का हक होना चाहिए। और हाँ, तुम अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझना और याद रखना, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर। पर यह बीमारी तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं बदल सकती।